हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जहां पे खत्म किया था उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे का टॉपिक बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं तो आगे हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने आपसे इसे पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम डायमेंशंस के यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले कि आखिरकार उसका यूज कहां पे किया जाता है। पहला यूज मैंने आपको बता दिया कि पहला यूज जो भाई आपके पास होता है वो पहला यूज क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मैंने बताया। दूसरा यूज क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इक्वेशन को करेक्ट करने में, कि भाई अगर आपको देखना है कि ये इक्वेशन सही है या फिर गलत, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशन का यूज किया जाता है। अब यूज होता कैसा है कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन को बताना है कि हाँ भाई ये इक्वेशन सही है या फिर गलत, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जितने भी लेफ्ट साइड के टर्म है और जितने भी राइट साइड के टर्म है, ये लेफ्ट साइड के टर्म और ये राइट साइड के टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए से। अगर डायमेंशन सेम है तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। बस ये आपको देखना है। अब भाई कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं आपको पहला इक्वेशन ऑफ मोशन चेक करके बताता हूँ कि हाँ भाई ये सही है या फिर गलत। भाई वेलोसिटी, वी का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है भाई, मीटर पर सेकंड। भाई मीटर पर सेकंड यानी क्या होगा, एम तो कुछ नहीं है यानी m0। एल आपके पास क्या है 1 और टी की पावर क्या होगी -1, है ना। राइट साइड में देखो, ये तो आपके पास LHS हो गया। RHS में ध्यान से देखो, RHS में क्या है आपके पास u वापस से वेलोसिटी ही तो है भाई, तो u का भी सेम ही होगा m0 L1 t की पावर -1। ठीक है, यानी राइट साइड का पहला और लेफ्ट साइड का पहला, ये दोनों तो सेम है। अब बस ये लास्ट वाला चेक करते हैं। लास्ट वाला आपके पास क्या है 80। अब 80 ध्यान से देखना, एक्सलेरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम क्या होता है भाई सेकंड, है ना। ये अपॉन का मतलब डिवाइड होता है, यानी आप इसको ऐसे लिखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मैस, यही होगा भाई। अब ये अगर मैं फाइनल लिखना चाहूं तो ये ऐसे हो जाएगा m s की पावर -1, है ना। ध्यान से देखो, ये पावर 2 है, ऊपर माइनस में चला गया, पावर -2 और ये 1 कितना हो जाएगा -1। इसको डायमेंशन में लिखना चाहूं तो आप क्या लिखोगे भाई m0 L1 t की पावर -1। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने इस हर एक टर्म का डायमेंशन निकाला और डायमेंशन मैंने देखा तो तीनों टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, करेक्ट। और ये करेक्ट इक्वेशन आपने किसके यूज से बताया, डायमेंशनल एनालिसिस यानी डायमेंशन का यूज करके। ठीक है, जैसे मान लो ये दूसरा इक्वेशन है, इसको भी आपको चेक करना है। चेक करके दिखाता हूं मैं आपको, चेक करके दिखाता हूं। क्या आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, चेक करना है भाई कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। ध्यान से देखना, v का मतलब वेलोसिटी। अगर मैं आपसे डायमेंशन पूछूं, आप अभी क्या अभी आपने लिखा m0 L1 t की पावर -1, ये लिखा था। अब इसका स्क्वायर है यानी पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर है यानी पावर कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखो, पावर 2 कर दो इसमें, m तो 0 ही रहेगा भाई, 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 2 से करेंगे 2, t को -1 है 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ये हो गया भाई। u भी आपके पास वेलोसिटी है, यानी इसकी भी यूनिट बिल्कुल एज इट इज क्या होगी, सेम। तो इसको तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दोगे। मेन है ये 2as, ध्यान से देखना। 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का भाई कोई डायमेंशन नहीं होता। एक्सलेरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में एस होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ की बात चल रही है एक्चुअली। ठीक है, अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, m मीटर यानी लेंथ यानी l, एक और l है तो पावर एड ऑन हो जाएगा, यहाँ पे इसको भी मीटर ही लिख दो। तो 1 और 1 यानी l की पावर कितनी हो जाएगी 2, m कुछ नहीं है तो 0 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर यानी t की पावर क्या हो जाएगी माइनस का। अब इसको इससे कंपेयर करके देखो,
m0 L2 टी की पावर -2, m0 L2 टी की पावर, बिल्कुल सेम, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी ये भी इक्वेशन आपके पास क्या है, करेक्ट। तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को अगर आपको करेक्ट करना है, करेक्ट कहने का मतलब ये है कि चेक करना है कि हाँ वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपको जब दो इक्वेशन ऑफ मोशन करा दिए तो थर्ड भी चेक करा देता हूँ। थर्ड क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, एस तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसकी डायमेंशन तो एल होगी, ये तो हमें क्लियर है, बस राइट साइड का चेक करना है। राइट साइड का भाई यू क्या होता है आपके पास, यू क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी क्या होती है, m0 L1 टी की पावर -1, ठीक है, इनटू टाइम यानी टी की पावर 1। क्या बन जाएगा भाई, ये टी की पावर 1 टी की पावर -1 कैंसल आउट हो गए दोनों भाई, -1 और +1 जीरो हो गया, यानी बस क्या बचा, एल की पावर 1 यानी एल। m0 T0 लिखो या ना लिखो, बात क्या है बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, नहीं है नहीं लिखने की मत लिखो। मैंने कहा था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिखना चाहो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। ठीक है, आगे अगला है हाफ ए टी स्क्वायर, भाई कांस्टेंट का तो कुछ होगा नहीं, ए टी स्क्वायर पे चलते हैं। एक्सक्लेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर, भाई सेकंड स्क्वायर कैंसिल, बस बचा एम, एम मीटर यानी लेंथ, लेंथ का डायमेंशन एल, यानी ये हो गया एल, खत्म। तो आपने क्या देखा कि जितने भी टर्म थे सबका डायमेंशन ओनली क्या है, एल, स्टार्टिंग वाले का भी, तीनों का डायमेंशन क्या है, एल, यानी ये इक्वेशन भी आपके पास करेक्ट है। करेक्ट करने के लिए आपने क्या यूज किया, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले आपको एनर्जी का डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे एनर्जी पूछूं कि भाई एनर्जी क्या होता है, तो आप सिंपल कहोगे एनर्जी का मतलब वर्क डन, जितना काम करोगे उतनी ही एनर्जी होती है। अब वर्क डन क्या होता है मेरे भाई, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है मेरे भाई, तो वो क्या होता है, m0 L1 टी की पावर -2। ठीक है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, m1, ये जीरो नहीं, m1, ठीक, इनटू मैस यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या हो जाएगा भाई, l की पावर 1। अगर फाइनल पूछूं एनर्जी का तो आप क्या कहोगे, m1 L2 टी की पावर -2। ठीक है, ये आपके पास किसकी डायमेंशन हो गई, एनर्जी की। अब इक्वल टू के इस साइड में आ जाओ, इधर तो काइनेटिक कोई सी भी एनर्जी हो डायमेंशन तो क्या रहेगी, सेम। अब इधर आ जाओ, इधर चेक करते हैं राइट साइड, क्या है, मास, भाई कांस्टेंट का तो कुछ होगा नहीं, मास यानी क्या हो जाएगा, m की पावर 1। वेलोसिटी क्या होती है भाई, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर यानी m²s², है ना, दोनों पे स्क्वायर रहेगा, यानी अगर आप इसको फाइनल लिखना चाहो, ये आपके पास क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को क्या लिखोगे, एल टी की पावर -1, और इसका स्क्वायर यानी क्या बन जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर -2, एल की पावर 2 टी की पावर -2। आप यहां लिखोगे तो क्या बन जाएगा, एल की पावर 2 टी की पावर -2। भाई m का मतलब मास, मास यानी m1, m की पावर क्या हो जाएगी 1, और ये एल स्क्वायर टी की पावर -2 मैंने यहां से निकाला, देखो v का मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एल टी -1 पावर 2 लगाया है, पावर क्या था 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया, देन 2 लगाने के बाद दोनों का क्या कर दोगे, यहाँ पुट कर दिया। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम, यानी ये इक्वेशन भी क्या है। तो चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, आगे चलते हैं और इक्वेशन को करेक्ट करते हैं। करेक्ट कहने का मतलब ये है चेक करते हैं, बस ये तो है ही पहले से करेक्ट, बस हम चेक कर रहे हैं। जैसे ये है पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस हाफ mv², या फिर नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का तो ये हो गया ना mgh। आपको ये इक्वेशन बना के दी है, इसको चेक करना है। ये किसी भी एनर्जी का मान लो, ये कि कोई सी भी एनर्जी मान लो आपके पास, ये एनर्जी मान लो, एनर्जी, एनर्जी का अभी हमने क्या निकाला था, आ गया ये रहा, एनर्जी क्या निकाला था, m1 L² टी की पावर -, तो इसको आप लिख दो,
लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, m1 l² टी की पावर -2। ठीक है, इधर चेक करो, mgh, m का मतलब मास, मास यानी भाई m की पावर 1, g यूनिवर्स एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सक्लेरेशन की बात यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में हाइट, इनटू में हाइट, हाइट भाई नॉर्मल मीटर में मेजर कर यानी इनटू में m, यानी क्या बन जाएगा m² अपॉन में s²। इसको मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा l की पावर 2 t की पावर -2। ये आ जाएगा मेरे भाई यहाँ, क्या बन जाएगा l² t की पावर, ठीक, इनटू में हाइट को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यानी इसकी न्यू यूनिट क्या आ गई m1 l² t की पावर -2। भाई एनर्जी था इसकी भी क्या m1 l² t की पावर -2। हाफ mv², अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये देखो, ये रहा हाफ mv², ये रहा। तो आपको ये हाफ mv² वापस से यहां खुद से निकालना, यहां पे आपको इसको खुद से निकालना है, खुद से निकाल के चेक करना हाँ भाई ये चीज आ रही है या नहीं आ रही। ये आपके पास फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। ये मान लो कोई सी भी एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख रखी, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ t इज इक्वल टू 2 बाई टाइम पीरियड, एक्चुअली में है, ठीक है, ठीक है, मतलब क्या है टाइम या फिर टाइम पीरियड समझ लो आप। तो टाइम है, टाइम पीरियड है, ऑफकोर्स सी बात है, टाइम यानी t बाई t की पावर 1, ठीक, t इज इक्वल टू 2 पाई, भाई ये कांस्टेंट है, क्या इसकी कोई भी डायमेंशन होगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अंडर रूट एल अपॉन में जी, एल आपके पास क्या है लेंथ, अंडर रूट डायरेक्ट इसको इसके पास आ जाओ, अंडर रूट एल लेंथ यानी एल, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी एल टी की पावर -2, ध्यान में रखो हमेशा, एल मीटर लेंथ की बात चल रही है यानी एल, और सेकंड स्क्वायर यानी टी की पावर -2, ऊपर चला जाएगा, यानी अपॉन में क्या हो गया एल टी की पावर -2, यही हुआ भाई। भाई एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्या बचा अंडर रूट 1 अपॉन में टी की पावर -2। भाई माइनस नीचे नहीं होता कभी भी पावर का, ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं हम, बस सिंबल को चेंज कर देते हैं, यानी क्या बन जाएगा अंडर रूट टी की पावर 2। अब भाई जब रूट को पावर में लिखते हैं तो वो पावर क्या होती है मेरे भाई 1/2, दो पावर आपस में क्या होती है मेरे भाई पावर मल्टीप्लाई, यानी 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया मेरे भाई, तो टी की पावर 1 यानी टी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इधर लेफ्ट साइड टाइम पीरियड यानी टाइम यानी टी की पावर 1, राइट साइड ये तो कांस्टेंट था कैंसिल आउट हो गया, ये एल अंडर रूट एल अपॉन में जी का मैंने जो फाइनल निकाला है वो टी की पावर 1, यानी लेफ्ट राइट पूरा पूरा क्या है सेम, यानी ये इक्वेशन जो है आपके पास, ये इक्वेशन भी आपके पास क्या है बिल्कुल ही करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे मान लो ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन, एच का मतलब हाइट, भाई एच हाइट है, हाइट यानी लेंथ, लेंथ यानी इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होगी एल, खत्म। लेफ्ट साइड तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया, आगे चलते हैं। आर का मतलब रेडियस, ये नीचे आर का मतलब रेडियस, रॉ का मतलब डेंसिटी, भाई डेंसिटी का पहले ही निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं जो जो आ रहा है ना निकाल लेते हैं। भाई रेडियस तो लेंथ है ना, इसका आपको पता है एल होगा, डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, भाई मास यानी एम, वॉल्यूम यानी एल की पावर -3, कभी भी वॉल्यूम की यूनिट में हमेशा क्यूब लगता है। अब नीचे होता है ये यहाँ पे क्या है नीचे, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी एल की पावर -, ठीक है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी क्या हो गया एल टी की पावर -2, डायरेक्ट लिखो भाई। सरफेस टेंशन आगे जाके पढ़ोगे, अभी बस ध्यान में रखना, हाँ भाई सरफेस टेंशन नाम की कोई चीज भी प्रेजेंट होती है। सरफेस टेंशन होता है आपके पास फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स अपॉन में लेंथ, भाई फोर्स क्या होता है एम, m1 l1 टी की पावर -2 अपॉन में क्या होता है लेंथ यानी एल, एल से एल गया यानी क्या हो जाएगा m टी की पावर -2, ठीक है, m टी की पावर -2।
थीटा एंगल, एंगल तो क्या होता है भाई आपके पास डायमेंशन है। अब इस चीज को यहां अप्लाई करते हैं, ध्यान से देख, राइट साइड में 2 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं, s का मतलब सरफेस टेंशन, भाई सरफेस टेंशन का आपने क्या निकाला, ये रहा mt -2, तो सरफेस टेंशन का लिखा mt -2, ठीक है। cos थीटा एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन होगा, बिल्कुल नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं, अपॉन में आ जाओ। r का मतलब रेडियस, रेडियस का क्या होगा भाई लेंथ, यानी l। रॉ, रॉ का मतलब क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या निकाला है मैंने, m l की पावर -3। यहाँ पे क्या है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या निकाला भाई, एल टी -2, यानी इनटू में एल टी माइनस। अब ध्यान से देखना, m से m कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा भाई, नहीं भाई, ठीक है। कि t की पावर -2, t की पावर -2 कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अपॉन में, ऊपर तो कुछ नहीं है, 1 अपॉन में l इंटू एल की पावर -3 इंटू में l, यही है, ठीक है। यानी 1 अपॉन एल की पावर -3 प्लस 1 प्लस 1, यानी 1 अपॉन में एल की पावर -1, पावर ऊपर जाएगा यानी क्या हो जाएगा, एल। भाई राइट साइड एल आया है और लेफ्ट साइड मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, तो ये आपने इस इक्वेशन को भी करेक्ट कर लिया। ये आपके पास पूरा था, पूरा सॉल्यूशन हर एक चीज का। ये मैंने डेंसिटी का लिखवाया है, ये आपको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो आप इससे पहले भी अभी मैं बार बार बता रहा था। और ये अभी मैंने आपको सरफेस टेंशन समझाया, फॉर्मूला फोर्स अपॉन में लेंथ, आगे जाके समझोगे इसके बारे में, अभी बस ध्यान में रखना, हाँ ये चीज ऐसे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और देन उसके बाद इस पूरे को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और फाइनल डायमेंशन के आगे आपके पास, ठीक है। तो अभी जो भी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, बेसिकली हमने बहुत सारे इक्वेशन उठाए और उन इक्वेशंस को हमने चेक करा। ऐसे अगर कोई भी इक्वेशन आता है आपके पास, तो आप हर एक इक्वेशन को चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, बस डायमेंशन लगा के, हर एक इक्वेशन का जो भी टर्म होगा ना, हर एक इक्वेशन का जो भी टर्म होगा उसको आप चेक करो, हाँ भाई इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन क्या है। जब सारे सेम होंगे इसका मतलब वो इक्वेशन करेक्ट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेम इस डायमेंशन के और यूजेस के बारे में बात करेंगे कि हाँ भाई इस डायमेंशन का और क्या यूज है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।